आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 64 तिथि 7/1/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम। ये जो वर्कशीट है कार्यपत्रक, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जिसका जो टॉपिक है वह है गुरुत्वाकर्षण। जिसका जो सब टॉपिक है वो द्रव्यमान और भार। जिज्ञासा दीदी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? मतलब आज हम सीखेंगे इस कार्यपत्रक में कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। जी, ज्ञान। हम जानते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व में मापा जाता है। जड़त्व की मान होता है वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। यहाँ बताया गया है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है मास, वो उसके जड़त्व, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है। न्यूटन का पहला नियम क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, कि किसी वस्तु में जितना ज़्यादा इनर्शिया जड़त्व होगा उतना ही ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा, यानी कि उसका मास होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूदा कुल पदार्थ की मात्रा भी होती है। ये दूसरी डेफिनेशन है किसका? द्रव्यमान का, कि किसी वस्तु में जितना ही पदार्थ अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, वो उसके द्रव्यमान के बारे में बताता है। जी, जबकि वस्तु का भार एक बल है। जो वस्तु का भार है वो क्या है? एक तरह का बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता है। अब यहाँ समझते हैं क्या बताया गया है। ये देखिए, आपका जो द्रव्यमान है इसको हम सिंपली मास कहते हैं। ठीक है, मास जो है उसको द्रव्यमान कहते हैं। और वेट जो होता है WAIGHT, वेट जो होता है उसको हम भार कहते हैं। वेट को हम क्या कहते हैं जी? भार कहते हैं। ठीक है, तो वेट जो है एक तरह का क्या है? भार एक तरह का बल है। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास F फोर्स बराबर MA होता है। अब क्या होता है कि फोर्स बराबर MA के जगह पे mg कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो F के जगह पे हो जाएगा W बराबर mg। तो ये रहा हमारा वेट की भार की सूत्र। ठीक है, इस तरीके से वेट हम निकालते हैं। इसके अलावा इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा द्रव्यमान है वो हमारा हर जगह समान होता है। ये स्थिति बदलने पे, स्थान बदलने में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारा भार जो है स्थान बदलने में ये बदलते रहता है। चलिए आगे वर्कशीट में देखते हैं। बताया गया है कि वस्तु का चंद्रमा पे भार कैसे निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना है? कोई एक वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उसका चंद्रमा पर भार Wm है। मान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान mm है और उसकी त्रिज्या, रेडियस जो है Rm है। तो गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के स्वतंत्र नियम से कैसे ये हुआ है? जैसे हमने पढ़ा है ना, F = m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला ऑलरेडी। यहाँ जो m1 है, एक तो उस वस्तु का मास रख देना है जिस वस्तु की आप निकाल रहे हो, तो ये रहा स्मॉल m। तो अभी फार्मूला जो है F = g, यहाँ छूट गया था, g, m क्या है? मास ऑफ मून, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, और अपॉन में रेडियस का, किसके रेडियस का? मून के रेडियस का स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो यही जो फोर्स जो है यही हमने किसे वेट से हमने भार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिमिलरली यही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बन जाएगा। इसी ऑब्जेक्ट को वापस जो है जिसका भार m था उसको हमने अब कहाँ रख दिया? अर्थ के ऊपर रख दिया, अर्थ के ऊपर। और इस तरीके से हमने दूसरे फार्मूला निकाल लिया। अब पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ये भी इसी तरह से F = g m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर। तो यहाँ पे F को क्या कर दे? W, भार बराबर g है मेरे पास मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ जेट ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको किया हुआ। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से
विभाजित किया, जैसे हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट का था, और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, एम, कैपिटल एम यहाँ देखो, और आर नीचे आ जाएगा। उस तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, एम ई और आर बच जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बचेगा मेरा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसकी मान भर देना है, किसका, मास ऑफ मून, ये रहा मास ऑफ अर्थ, और ये रहा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ त्रिज्या, और रेडियस आपका मून। इस तरीके से प्लेस करते हैं, आप इसको सॉल्व करेगा तो 1/6 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है क्या कि जो चंद्रमा का भार है वो पृथ्वी के भार के 1/6 के बराबर है, ठीक है, 1/6 पृथ्वी की भार के। तो ये हमारे पास है। यदि एक मनुष्य का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पे 48 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर आप उस वस्तु का 1/6 कर देंगे तो 8 न्यूटन हो जाएगा जी, ठीक है। जो भी वस्तु अर्थ पे होगा उसका 1/6 वहाँ पे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई वस्तु का भार आया है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पृथ्वी का निकल जाएगा भार, पृथ्वी पे उस वस्तु का भार निकल जाएगा। आगे देखते हैं, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और F को हम क्या लिखते हैं, W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। तो ये मेरा जो है निकल गया। और फोर्स के ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम क्या ले सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों मतलब सेम ही चीज़ है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे जी। तो वस्तु का भार एक बल है जिसका परिवर्तन और दिशा दोनों होता है, मतलब एक तरह के जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आगे देखते हैं, किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जैसे अभी हमने देखा W बराबर क्या है, mg है, और हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह समान होता है, वो g जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमेशा बदलते रहता है। तो जो हमारा जो भार है, भार किस पे डिपेंड करेगा, g पे, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। जितना g कम उतना ही वेट भार कम, जितना g ज़्यादा उतना ही W मेरा ज़्यादा, ठीक है। जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाई गई गुरुत्वाकर्षण बल डेट W बराबर mg, W बराबर mg, डेट इज W बराबर mg, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बराबर होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, वस्तु का भार भी कम होता है। पृथ्वी के कंपैरिजन में चंद्रमा पे जो द्रव्यमान जो होता है वस्तु का इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे उसका भार जो होता है कम होता है, वेट कम होता है। द्रव्यमान की इकाई केजी होती है, जबकि भार की इकाई न्यूटन होता है, पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। आगे की बात कहता है यहाँ पे कि 10 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, तो आप जानते हैं कि W बराबर mg, ठीक है। ये रहा मेरा 10, और इसको हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाने पे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 98 न्यूटन, ठीक है। तो ये रहा 98 न्यूटन। आपको इस तरीके से, अब देखो यहाँ यूनिट है ना, kg मीटर पर सेकेंड, इसका kg इसका मीटर, तो आपको न्यूटन जो होता है ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर भी होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इस तरीके से वो कार्यपत्रक आपका समाप्त होता है। आइए प्रश्न के ऊपर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण से प्रश्न कीजिए। तो भार जो होता है ये आपने देखा है यहाँ पे कि चंद्रमा पे भार क्या होगा, कम होगा, और पृथ्वी पे उसका भार जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि जान चंद्रमा और वस्तु के बीच भार कितना है, 1/6 होता है। तो इसका कारण स्पष्ट करना है तो बता देना है कारण कि क्या होगा इसका,
यहाँ पे भी लिखा हुआ था, कहीं मैंने देखा था। देखिए यहाँ से आंसर लिख लेंगे, ये देखिए यहाँ से लिखेंगे आप। चंद्रमा देखिए यहाँ से लिखेंगे, कारण स्पष्ट करना है ना। हम्म, हम्म, कह रहा है कि एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा पर वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण लगता है और वस्तु पर भार कम होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से जो है इसका उत्तर लिखेंगे, आंसर 1। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलन कीजिए। तो ये पूरा सूत्र रहा आपका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मानेंगे पूरा यहाँ से कंप्लीट, ये पूरा लिखते हुए ये सारा पूरा 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 लिखते 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 लास्ट में नीचे जो है ना 1/6 यहाँ तक आप जो है ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाते हैं। कहता है किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक से निर्भर करता है। तो ये रहा उसकी ये रही, किसी भी वस्तु पर अन्य ग्रह का उपग्रह पर भार उसके अवस्था स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है। ये रहा, तो इसका आंसर जो आपका यहाँ तक आप लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर 3rd। ठीक है, ये आंसर 3rd हो जाएगा। चलिए, या इसको उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं कि W बराबर mg एंड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। g के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज m जो है मास इज कांस्टेंट, CONST कांस्टेंट एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यदि एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 दैट इज वेट ऑन अर्थ, भार। तो अर्थ पे निकालना है तो 1/6 कर देंगे, इसके वेट ऑन अर्थ इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑन मून। तो भार किस पे दे रखा है, तो 6 इंटू 10 दैट इज कॉल्ड 60 न्यूटन। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 60 न्यूटन। तो इसका लास्ट का आंसर हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्यपत्रक आपका समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी वीडियो देख रहे थे आप सिंपली AMAR अमर SIRJW अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम बच्चों को तक इसको शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।